जाएंगे। मैं लिख कर लाया हूं उत्तराखंड का सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म में प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज है कि मां के तरफ और भाई के तरफ शादी नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती। मुसलमानों में हो सकती। आप वो प्रोविजन लाए सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में। भाई मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? आपका धर्म है, आप उस पर चलिए, मुझे क्यों थोप रहे हैं मुझ पर आप? ये नंबर 1 पॉइंट ये है। उसमें बहुत सारी लिस्ट दे दी है कि बहनों से, कजन से शादी नहीं हो सकती। उसमें प्रोहिबिटेड लिस्ट आपने बना दी। अच्छा, उसमें और एक चीज क्या कर दिया आपने कि 2010 में अगर आपकी शादी हुई किसी की उत्तराखंड में, आपको रजिस्टर कराना है अभी। अब 2010 में अगर किसी की अपने रिश्तेदारों में शादी होगी, रजिस्टर नहीं होगी वो। आपके धर्म मुझ पे क्यों थोप रहे हैं? और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारा धर्म की मोरालिटी अच्छी है, मेरे धर्म की मोरालिटी खराब है? देखिए, पुष्कर सिंह धामी से मैंने पूछा था, वो आपकी अदालत में आए थे, तो उन्होंने कहा ये जो एक मुसलमान 4 शादी करते हैं, ये भी हलाला होता है, इस सबको रोकने के लिए कानून नहीं, देखिए ये झूठ कह रहा है पुष्कर सिंह धामी, झूठा है वो। 2006 का आप जाकर देखना, मैं सुनने के बाद 2006 का गवर्नमेंट का डेटा है। गवर्नमेंट का डेटा यह बताता है कि 100 अगर शादी होती है मर्द, उसमें हिंदुओं में 1.7 2 बीवियां हैं, मुसलमानों में 2.5। ये 2006 का डेटा है। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? और मुसलमान में जब शादी होती है तो उसको बीवी का स्टेटस मिलता है। हिंदू धर्म में किसकी सेकंड मैरिज तो बीवी नहीं होती, मिस्ट्रेस होती है वो। और अगर मैं मर जाता हूं मिसाल के तौर पर, और मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक में ही परेशान हूं वैसे, अगर 2 बीवी है तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी को मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं लोग? अच्छा, आप ये बताइए, डिवोर्स का, उत्तराखंड में डिवोर्स का कानून आपने क्या कर दिया? उसको सेम कर दिया हिंदू मैरिज एक्ट 54, स्पेशल मैरिज एक्ट 50 और डिवोर्स एक्ट 1869। अरे क्यों कर रहे हैं आप अपने धर्म का कानून मुझ पर डाल के? पर यूसीसी कौन सी यूसीसी है जब आप उसमें ट्राइबल्स को अलग करते हैं? यूनिफॉर्मिटी कहां है सर उसमें? जब आप यूनिफॉर्मिटी कहां कर रहे हैं? चौथी बात यह है कि उत्तराखंड का जो बोल रहे यूसीसी नहीं है, यूसीसी तो ऊपर देश में होना चाहिए, और आप स्टेट में कानून बना रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को उनको रिलीजन से दूर कर दो, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर कर दो। रिफॉर्म के नाम पर आप मुसलमानों से हमारा रिलीजन छीनना चाह रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 आपको कह रहा हूं, इनका डिवोर्स का सेक्शन 25, 27। और शादी जो इस्लाम में होती है ना, वो जन्म जन्म का साथ नहीं होता। हिंदू धर्म में जन्म जन्म का साथ है। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक जन्म मेरे लिए काफी है, दूसरे जन्म में मुझे नहीं चाहिए मेरी बीवी। मैं कह रहा हूं आपको, भाई जन्म जन्म का साथ नहीं है वो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बच्चे करने से डेमोग्राफिक बढ़ेगा, आपका इस पे क्या कहना है? ये सरासर झूठ है, गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत में जो फर्टिलिटी रेट है मुसलमान और हिंदुओं का, 1992 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट था 4.41। अब वो आया है, लेटेस्ट जो डेटा है गवर्नमेंट का, 2.36। हिंदुओं का था 3.30, वो गिरकर 1.94 है। तो डिफरेंस जो है सिर्फ 0.4% का है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पूरे हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 600 साल में भी नहीं बढ़ेंगे, 1000 साल में भी नहीं बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बाई 2070, और मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा इन 40 साल के बाद। वो और लास्ट जो मुसलमानों का पॉपुलेशन होगा वो 18.87%, उतना ही होगा। ऐसी चीजें कर दी। देखिए, आपके बारे में सबसे सही बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही। हैदराबाद में गए, उन्होंने कहा ओवैसी ने पूरे हैदराबाद में हमास के पोस्टर लगा दिए हैं। मैंने ओवैसी को बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट वीसा बनवा देता है, तुम गाजा जाओ, लेकिन वहां जाते नहीं है, यहीं से शोर मचाते हैं। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा वो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान में कंफ्यूजन ला लिए। जो कुत्ते और बिस्किट की दास्तान थी, हमास का कोई पोस्टर हैदराबाद में नहीं लगा। ये झूठ बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा। फलस्तीनियों की ताईद के लिए हमने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने खुद फलस्तीन का एक स्टैंप निकाला। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग डेमचाक हम खो चुके हैं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 22 पर हम नहीं जा सकते, वहां के एसपी ने कहा मोदी जी के सामने। तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तुमको जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तुम आरएसएस का पैंट पहन कर लट लेके मत जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि मुझे और रजत शर्मा को कैमरा के साथ डेप्सांग डेमचाक लेकर चल जाओ। हम देखना चाह रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। इतना कर दो बस, आप इतना कर दो। आप वो भी नहीं करते। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं ज्यादा, उनको लगता है कि अब मैं सेकंड अमित शाह बनूंगा। तो अब बीजेपी में ख्वाब देखना गुनाह है, इतने बड़े ख्वाब देखना, उनको शायद नहीं मालूम। तो देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुझे गाली देंगे हमास का। अरे भैया, आप ये बताइए, भारत सरकार फलस्तीन की जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही?
भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गई? साउथ अफ्रीका चले गया, हाँ आपके ब्राजील चला गया, हम G20 है, G20 में बड़े बड़े मालिक चले गए। उस ऑफर का क्या करेंगे जिसमें वो आपको कह रहे हैं मैं आपको गाजा पट्टी भेज देता हूं, चले जाइए? नहीं, मैं देखिए गाजा पट्टी जाने का है तो चलिए, भारत सरकार डेलीगेशन लेकर जाए, हम जाने तैयार है। भारत सरकार चल के देखे। हम चाहते हैं कि 20 लाख की आबादी गाजा की, 13 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 30,000 लोग इजराइल ने मार दिया, जिसमें से 16,000 मासूम बच्चे हैं, 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में डेब्रिस में पड़ी हुई हैं, और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी पागल। अब बताइए ये कौन सी मोहब्बत है? अब देखिए इनका हेमंतों का जहन देखिए, ओवैसी को हमास से मिला, शेयर करो इस वीडियो को, हमास से मिला दो। अरे भाई तुम ओवैसी को मिलाते उन लोगों से जो भारत की आजादी के लिए लड़े, अल्लामा फजले खैराबादी जो काला पानी की सजा में इंतकाल हो गया। तुम ओवैसी को मिलाते ब्रिगेडियर उस्मान से जिसने 47 में अपनी जान दे दी। तुम ओवैसी को मिलाते हवलदार अब्दुल हमीद से जिसने 65 की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम ओवैसी को मिलाते जौहर बरादरान से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से। मगर नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही है मुसलमान टू टेररिज्म। उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसे ही निजाम और ओवैसी दोनों हैदराबाद से मिट जाएंगे। हम नहीं मिटेंगे, जब तक दुनिया रहेगी हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। तो ये इनका बोलने का थॉट प्रोसेस है। अब इनको क्या लग रहा है कि वहां पर इतना जुल्म किया आसाम के मुसलमानों पर, उसके बावजूद भी आसाम में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां जो है सबसे ज्यादा नंबर में नीट में क्वालिफाई हो गए। तो हेमंत तो परेशान हो गए कि क्या ये कैसे इतने क्वालिफाई हो गए। और वहां पर जितने मदरसों को उन्होंने डिमोलिश किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके, कभी इसकी तारीख नहीं मिलती। कई लोगों को उन्होंने होमलेस कर दिया मुसलमानों को वहां पर, और जरीमैंडरिंग करके उन्होंने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी वहां पर। तो ये इनका रिकॉर्ड आसाम का है। अब तो उन्होंने चिंता की है छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों की जिनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती थी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सेंट्रल एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है, चाइल्ड मैरिज का एक स्टडी है, गरीबी की वजह से चाइल्ड मैरिज होती है। अच्छा, उनको यह भी नहीं मालूम कि भारत सरकार का डेटा है कि 12 मिलियन चाइल्ड मैरिज इंडिया में हुई, 84% तो हमारे हिंदू भाई बहनों में की हुई है, 11% मुसलमानों की है। तो कहां पे कर रहे हैं वो? भाई आप ये देखिए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि 90 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक कानून था, नहीं, वो जिसके तहत अगर बच्ची की उम्र कम है, लड़के की उम्र कम है, तो भी उसकी शादी रजिस्टर हो जाती थी। ये बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये एक झूठ फैलाई जाती है मुसलमानों के बारे में। जो हिंदू लड़कियों की शादी 18 साल में होती, वो एवरेज उतना ही मुसलमान लड़कियों की 18 साल में शादी होती। और वो जो 90 साल पुराना कानून उन्होंने जो खत्म किया है, अब कानून ये बना है रात के 12 बजे कि मुझे अगर शादी करना है मुसलमान की बेटी या बेटी की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह कहां होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर का कहां प्रोविजन होगा जो दूल्हे को दुल्हन को देना पड़ता है? आप मेरा मजहबी रिचुअल्स जो है जिसके बगैर मेरी शादी नहीं, क्यों छीन रहे मुझसे? आप क्यों छीन रहे मुझसे? यही कहते हैं, ऐसी बात नहीं कह के आप डराते हैं मुसलमान। डराते नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं मैं। उन्होंने जो 90 साल पुराना कानून को खत्म किया है, आपने क्यों किया? भाई चाइल्ड मैरिज तो नहीं होनी चाहिए। वो कानून मैंने देखा है, उसका जो स्पेशल प्रोविजन आखिरी जो उसका पैरा है उसमें लिखा है कि अगर इस कानून के बाहर भी निकाह होता है, कोई शादी होती है, तो उसको रिपील नहीं किया जाएगा इस कानून के। निकाह कैसे होगा जब मैं स्पेशल मैरिज एक्ट करूंगा? मैं कैसे होगा निकाह? स्पेशल मैरिज एक्ट तो सेक्युलर सब लोगों के लिए है। वही तो मैं कह रहा हूं, सेक्युलर अगर है तो भाई आप हिंदू धर्म के लिहाज से हिंदुओं की शादी होगी, सिख धर्म के लिहाज से सिखों की शादी होगी। यही तो आप फैलाते हैं। जैसे अब यूसीसी के बारे में अब आप कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो निकाह नहीं हो सकेगा, सबको शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो नहीं चलिए, यूसीसी की जरूरत ही नहीं है देश में। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि वॉलंटरी होने चाहिए। हमने यूसीसी के लिए क्या किया? हमने स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया, हमने इंडियन सक्सेशन एक्ट बनाया, हमने ऐसे 2 सेक्युलर कानून बना दिए। अब आप मेरे को बताइए, जैसा कि आप मुझे मालूम था